सुखी रहो। महाराज की जय हो। महाराज, रथ प्रस्तुत है। नहीं सारथी, आज तुम नहीं, स्वयं हम अपनी बहन देवकी के सारथी बनेंगे। जो आज्ञा महाराज। चलो वसुदेव, आओ बहन। आपका स्वागत है। आप बड़ी ही शुभ घड़ी पर पधारे हैं। देवकी और वसुदेव को आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। मैं तो इन दोनों को आशीर्वाद देने ही आया हूं मथुरा नरेश। मैं तो कब से इस लग्न की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सौभाग्यवती भाव, अष्टपुत्रवती भाव। मथुरा नरेश, केवल मैं ही इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, काल भी इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा और मथुरा को तुम्हारे अत्याचारों से मुक्त करवाएगा। लगता है तेरा जीने से जी भर गया है ऋषि। मैं यह आकाशवाणी सुन चुका हूं मथुरा नरेश। तेरे पाप की गागर भर चुकी है। देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा और संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मैं देवकी और वसुदेव के किसी भी पुत्र को जन्म लेने ही नहीं दूंगा। फिर क्या करोगे आकाश महाराज? मैं देवकी और वसुदेव का वध कर दूंगा और उन्हें किसी भी पुत्र को जन्म देने के लिए जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। ऐसा ना करो कंस, ऐसा ना करो। अपनी बहन को मत मारो। तुम्हारा झगड़ा तो देवकी के बच्चों से है ना, मारना है तो उन्हें मारो। यदि तुमने वो बच्चे मुझे ना दिए तो तुम हमें बंदी गृह में डाल देना और जब तक तुम्हारा भय दूर ना हो हमें मुक्त न करना। मैं भी कितनी अभागन हूं कि मां बनने की खुशी भी प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरा आने वाला बालक अपने भाग्य में जन्म से ही मृत्यु लिखवा कर लाया है। मेरी ओर यूं ना देखो देवकी, यूं देखना है तो ब्रह्मा की ओर देखो, जिसने तुम्हारी कोख को मेरी और अपनी रणभूमि बना दिया है। मैं क्या करूं बहना,
मैं तो स्वयं इस चक्रव्यूह में फंस गया हूं। ला, ये अपना पुत्र मुझे दे दे। नहीं, नहीं दूंगी, नहीं दोगी तो मैं छीन लूंगा। परंतु तुम्हारे संकट का कारण तो हमारा 8वां पुत्र होगा कंस। ये तो हमारा पहला ही पुत्र है। इसकी हत्या करके तुम्हें क्या मिलेगा? सपोला तो सपोला ही होता है मित्र, चाहे पहला हो चाहे 8वां। अरे इतना निर्दयी, इतना निष्ठुर न बन कंस, भगवान से डर। ये बच्चा तेरा भांजा है। भांजा नहीं, मेरी ओर आता हुआ ब्रह्मा का पहला बाण है, और उसके तुणीर में जो 8 बाण है, मैं उन 8 बाणों को काट के फेंक दूंगा। अरे भांजे से तो राक्षस भी प्यार करते हैं भैया। बार बार भैया कहकर मुझे निर्बल बनाने का प्रयत्न मत कर देवकी। अरे कैसी बहन है तू, अपने भैया का जीवन नहीं चाहती? अरे तो इसकी हत्या क्यों करते हो भैया? मेरी हत्या कर दो, ना रहेगी देवकी, ना ही जन्मेगा उसका 8वां पुत्र। मुझे अपना बच्चा दे। नहीं भैया, मैं कहता हूँ बच्चा दे। नहीं भैया, बच्चा दे। नहीं भैया, मैं कहता हूँ बच्चा दे। और इस प्रकार कंस ने एक एक करके देवकी के 6 कुलदीपक बुझा दिए, किंतु 7वें गर्भ को संकर्षण द्वारा ले जाने वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी आ गई। क्या सोच रही हो देवकी? यही कि इस गर्भ में पल रहे बच्चे की भी अवश्य हत्या होगी। मैं भी कैसी मां हूं, एक के बाद एक 6 पुत्रों की हत्या मेरी आंखों के सामने हुई, और मैं अभी तक जीवित हूं 8वें पुत्र की प्रतीक्षा में। अब सहा नहीं जाता, इसीलिए आज मैं तुम्हारा गर्भ लेने आई हूं। मेरा गर्भ लेने आई हो? हाँ, अपना ये गर्भ मुझे सौंप कर तुम इसकी ओर से निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे इस पुत्र तक मैं कंस के हाथ कभी नहीं पहुंचने दूंगी। ले जाइए दीदी, मेरे पुत्र पर तुम्हारा अधिकार मुझसे कम नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो राजवैद्य? हाँ महाराज, मैं भी आश्चर्यचकित हूं। समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अभी परसों तक तो गर्भ था, परंतु आज गया तो गर्भ का पता ही नहीं। कंस आश्चर्यचकित था कि देवकी का 7वां गर्भ कहां गया। वो नहीं जानता था कि इस 7वें गर्भ से ही रोहिणी ने महावीर शेषावतार बलराम को जन्म दिया, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ के नाम से विख्यात हुए। अब वो समय आ गया था जब देवकी वसुदेव की पीड़ा का अंत होना था। 8वीं संतान के रूप में मेरे मोर मुकुट वाले 16 कला संपूर्ण कंस के अत्याचार को समाप्त करने वाले, महाभारत में गीता का अमर ज्ञान देने वाले अर्जुन के सखा
सारथी श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने आ रहे थे। प्रकृति, विद्युत, अतिवृष्टि द्वारा उनका स्वागत कर रही थी। उसको ये समाचार मिलने दो कि हमारे 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है। वसुदेव, यह बालक मानव जाति का उज्जवल भविष्य है। इसे यमुना पार ले जाओ और गोकुल में अपने मित्र नंदराय के यहां छोड़ आओ। परंतु आप जाएंगे कैसे? आपकी तो बेड़ियां पड़ी हुई हैं।
जी, आइए, भीतर आइए। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। यह है देवकी का 8वां पुत्र। आओ, वसुदेव के 8वें पुत्र नन्हे वासुदेव, आओ, नंद की गोदी में आ जाओ बेटे। मैं आपका आभारी हूं वसुदेव जी कि आपने संकट के इस क्षण में अपने इस मित्र पर भरोसा किया, मेरा गौरव बढ़ाया। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, यही तो कंस के अत्याचारों से भारतवर्ष को मुक्त कराएगा। तुम्हारे पुत्र की जगह नंद यशोदा ने अपनी पुत्री भेजी। आठवां पुत्र, अपना 8वां पुत्र दे देवकी। आपके तो पुत्री जन्मी है भैया। तेरी कुंडली में पुत्री है ही नहीं। नहीं भैया। कहाँ है तेरा 8वां पुत्र? अरे भगवान से डर कंस। मैं भगवान से नहीं डरता, डरता हूं तो केवल देवकी के 8वें पुत्र से। कुछ भी हो, मुझे तो देवकी के 8वें बच्चे का वध करना ही है। अरे तेरा वध तो हमारा 8वां पुत्र करेगा ना कंस। मुझे 8 तक की गिनती अच्छी ही नहीं लगती। भैया। बच्चा दे। नहीं भैया, नहीं, भैया। मैं वो नहीं कंस, मैं वो नहीं। तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। अब आई हो अपनी इस नन्हे को देखने। मैं तो कब से आंखें बिछाए हुई थी कि अब आएंगी रोहिणी बहन, तब आएंगी रोहिणी बहन। बड़ी राह दिखाई। मैं मथुरा थी दीदी, अभी आए। ये देखो, मैं कान्हा के लिए मोर पंखी मुकुट लाई हूँ। सुंदर है।
नंदलाल जी, कान्हा उस राक्षसी के पास। चलिए। नंदलाल जी, वो देखिए कान्हा। मेरा कान्हा। कान्हा। हाँ यशोदा। ये तो पूतना है। पूतना कौन? कंस की दाई। कंस की दाई? कंस की दाई। क्या कहा? पूतना मर गई? उसे कौन मार सकता है? समाचार तो यही मिला है महाराज। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला में कालिया मर्दन की घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के रक्षक के रूप में भगवान श्री कृष्ण को उस क्षेत्र से कालिया नाग को भगाना था। वे एक गेंद के गिरने के बहाने उस कालिया नाग को नाथने के लिए कालिया दा में कूद पड़े। क्या हुआ? यशोदा।
जगपाला राधा का समर्पण कृष्ण लीला का हृदय है। राधा निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक थी। राधा कृष्ण कह के जनमानस ने राधा के प्रति जो आदरांजलि अर्पित की है, वो भारतीय प्रेम एवं उसके आदर्श को स्थापित करती है। कान्हा, कहो। आज केवल मेरे लिए ही मुरली बजाओगे ना? मेरी मुरली सुनते तो सभी हैं, पर मैं बजाता हूँ केवल तुम्हारे लिए। आज की मुरली मैं किसी और को नहीं सुनने दूंगी। परंतु महाराज ने मेरे पुत्र को क्यों बुलवाया है? ये न पूछिए नंदराय जी, ये आप भी जानते हैं और मैं भी और महाराज भी कि कान्हा किसका पुत्र है। नहीं, परंतु मुझे महाराज पर भरोसा नहीं है। देखिए अक्रूर जी, हमने इस बालक को बचाने के लिए कई बालकों का बलिदान दिया है, तो फिर उन बलिदानों का योगफल क्या यही निकला कि हम कान्हा को महाराज के पास भेज दें? नहीं, मेरा कान्हा महाराज की गैया नहीं है कि वो जब चाहे तब उसे मथुरा हकवा ले। यदि आप ये चाहते हो कि मथुरा से सेना आकर सारे नंदगांव का सर्वनाश कर दे, तो मुझे कुछ और नहीं कहना है नंदराय जी। सुनिए, चंदन का थोड़ा सा लेप मुझे दोगी सुंदरी? चंदन का ये लेप तो मैं महाराज के लिए बनाती हूँ श्याम, परंतु तुम इसे अवश्य लो। मैं ही लगा देती हूँ। धन्यवाद। परंतु तुम छुपकर क्यों चलती हो? प्रयत्न तो करो, सहायता के लिए हम जो खड़े हैं। प्रयत्न करो। हाँ, प्रयत्न करो। गूंज कैसी है पता नहीं महाराज। जीवन में
आज पहली बार भय का अनुभव हो रहा है। महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय! सारा प्रबंध हो गया है महाराज। महावत को समझा दिया है ना। यदि उसने ये कार्य नहीं किया तो उसे क्या दंड मिलेगा? सब समझा दिया है महाराज। मर गया! बचाओ! बचाओ! महाराज! और ये हाथी तो ऐसा मस्त हुआ है कि स्वयं यमराज को भी न छोड़े। और वो तो केवल एक बालक है महाराज। कह रहे हो महामंत्री? उस मस्त हाथी ने उसे प्रणाम किया। अचंभा। दोनों भाई प्रवेश कर चुके हैं महाराज। क्या आज्ञा है? मुश्तिक। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। स्वागत है। आप चलिए, मैं बाबा के पास बैठता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं मुश्तिक हूं। स्वागत है पर्वताकार। पर्वत को चूर चूर करने वाला चाणूर। व्रज लीला बहुत हो चुकी, अब मृत्यु लीला होगी। जैसी जिसकी कामना, जैसी भावना, लीला वैसी ही होती है। अरे ये तो बालक है। ये तो अन्याय है।
तुम्हें देखने को तो मेरी आंखें तरस गई थी। जाओ, अपने मामा के गले से लग जाओ कि मेरे कलेजे में लगी अग्नि ठंडी हो जाए। मिलन के इस क्षण के लिए मैं भी व्याकुल था मामा जी। कंस को मारा, मथुरा में शांति स्थापित हुई। मोर मुकुट वाले, यशोदा के लल्ला, देवकी के कृष्ण, महाभारत के महानायक, गीता के नायक, अर्जुन के सारथी, अन्यायी कौरवों के वंशदाह के मुख्य कारण एवं द्रौपदी के अपमान का प्रतिकार करने वाले, पांडवों को उनका अधिकार दिलाने वाले श्री कृष्ण की जय।